हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पिछले साल हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी और बहुत सारे एग्ज़ाम में, यूपीएसआई और लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे और टोटल क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि हमारा सिक्कों पे आधारित है, सिक्कों पे आधारित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, जो कि पिछले कई सालों में रिपीट हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में। ओके, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के, ठीक है, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बराबर हैं, सिक्कों की संख्या क्या है उस बैग में बराबर है, तो कुल जो सिक्के उस बैग में हैं उनका कुल जो योग है रुपए में वो 368 है। ठीक है, यानी कि 368 रुपीज़ उस बैग में है। तो आप बताइए कि सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल सिक्के कितने हैं उस बैग में, ये हमको बताना है। तो हमको करना कुछ नहीं है, देखिए बिल्कुल हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 रुपये, 5 रुपये, देखिए 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। हमसे कह रहा है कि यदि सिक्कों की संख्या बराबर हो, बहुत सिंपल है, अगर बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:1, यानी सिक्कों का जो अनुपात होगा बच्चा, अगर हम बात करें सिक्कों का अनुपात, रेशियो, ठीक है, तो वो होगा आपका क्या, सिक्कों, ये क है, आप इसको म मत समझिएगा, ठीक है, सिक्कों का अनुपात क्या होगा, अगर सिक्के बराबर हैं बैग में तो 1:1 होगा, करेक्ट है। अब देखिए, तो जब सिक्कों का अनुपात 1:1 होगा और आपसे टोटल वैल्यू दे दिया है कि उसमें टोटल रुपीस कितनी है, 368 रुपये हैं, यानी कि टोटल जो है 368 रुपये है आपके बैग में। तो ये बताइए हम क्या करें, सिक्कों का योग करेंगे तो हमें टोटल सिक्कों का योग हमें पता होना चाहिए। अगर अनुपात का हम योग करते हैं डायरेक्ट तो हमें टोटल सिक्कों का योग पता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या, हमारे पास है टोटल रुपए कितने हैं। तो ये बताइए, अगर उस बैग में 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये होगी। तो इसका अगर हम बात करें रुपयों का अनुपात, अगर हम बात करें रुपयों का अनुपात, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सिक्का दिया रहेगा तो हमें रुपयों का अनुपात बनाना पड़ेगा। अब जब वैल्यू का अनुपात दिया रहेगा, रुपयों का अनुपात दिया रहेगा, तो हमें सिक्कों का अनुपात बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए अगर 1 रुपया है तो अगर 1 रुपये का एक सिक्का है, ये सिक्कों का अनुपात है ना, अगर एक सिक्का है तो उसका रुपये वैल्यू में कितने हो जाएगा, 1 रुपये, करेक्ट है। अगर 5 रुपये का एक सिक्का है तो इसमें कितना बनेगा, तो 1 गुणे 5 है कि नहीं, यानी रुपए में अगर हम उसका देखें तो कितना बनेगा, 1 गुणे 5, 5 रुपया है तो कितना बनेगा, 1 गुणे 5। ओके, अगर 10 रुपये का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 गुणे 10। अब देखिए टोटल रुपया है 368 और टोटल अनुपात में जोड़ लो कितना रेशियो आ रहा है, तो 1 और 5 करने 5 और 10 करने 10, 5 15 16, यानी कि 16 रेशियो बराबर आ रहा है 368, करेक्ट है। तो 1 रेशियो को अगर हम काटेंगे तो 16 दूनी 32, 4 36, 48, 16 3 48, दैट इज इक्वल टू 23 रुपये, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल टू 23। और जब 1 रेशियो इज इक्वल टू आप निकाले हैं 23, तो आपसे पूछा क्या है कि सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है। तो ये बताइए सिक्के टोटल कितने हैं, 1:1 टोटल सिक्कों का अनुपात है, यानी कि रेशियो में टोटल 3 रेशियो है और 1 रेशियो बराबर 23 है, तो 3 रेशियो बराबर टोटल सिक्कों का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 3 रेशियो यहाँ आ रहा है, टोटल सिक्के कितने आ रहे हैं रेशियो में 3 और 1 रेशियो बराबर है 23, तो आपका हो जाएगा 23 3 69, देखिए 59 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अगर एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2, 2:3, ठीक है, 1:2:3 है सिक्कों का, ठीक है, तथा टोटल बैग में जो रुपए हैं वो 180 रुपए हैं, ठीक है। तो बताइए आप कि 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। बहुत बढ़िया, आइए आपके सामने दिया क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पैसे में रहेगा तब उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ये तीन हमारा जो बैग में हमारे 3 प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के, किस रेशियो में है, 1:2:3। ये क्या है, कॉइन्स का रेशियो है बच्चा, कॉइन्स का, सिक्कों का, करेक्ट है। जब कॉइन्स का ये रेशियो है तो आपको दिया क्या है, टोटल वैल्यू दिया है, यानी कि टोटल कितने रुपए हैं, 180 रुपए हैं। बहुत बढ़िया, 180 रुपए हैं और हमको कॉइन का रेशियो दिया है। अब ये बताइए, आपसे पूछा 10 पैसे का कॉइन कितने हैं, तो सबसे पहले कॉइन का ये अनुपात दिया है, हमको बनाना पड़ेगा रुपयों का अनुपात, मतलब कि वैल्यू का अनुपात हमको बनाना पड़ेगा। जब वैल्यू का अनुपात बनाना पड़ेगा, 25 पैसे का एक सिक्का, इसको मानिए सिक्का है, जो अनुपात दिया है इसको सिक्का समझिए। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो अगर रुपए में मैं उसको बोलूं तो 25 पैसा 1 रुपए का 1/4 है कि नहीं। या फिर अगर 25 पैसे को हम रुपए में करें, ठीक है, 25 पैसे को हम लोग किस में करें, रुपए में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ठीक है। तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 रुपया, ठीक है। अगर हमें 25 पैसे की वैल्यू निकालनी है, 25 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे 25 रुपया, क्योंकि 1 पैसे 25 पैसे की वैल्यू 25 से गुणा करेंगे, इधर भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, यानी 25 पैसे की वैल्यू 1/4 रुपये आ जाएगी। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर पैसे में होगा तो उसको हम लोग रुपए में, 1 रुपए की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, रुपए में उसकी वैल्यू क्या होगी, एक सिक्के की। 25 पैसे का अगर एक सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 1/4 रुपये होगा, ठीक है, 1/4 होता है, वो सब लोग जानते हैं। तो ये बताइए, अगर एक अनुपात है 1/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 10 पैसे का 2 सिक्का है, 10 पैसे का, ये बताइए 10 पैसे का कितना सिक्का 1 रुपया बनाएगा, तो 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया बनाएगा। मतलब अगर इस 10 पैसे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो ये हो जाएगा 1/10 रुपया, ठीक है। 10 पैसे को अगर रुपए में हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/10 रुपया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1/10 है और गुणे 2 है, 1/10 गुणे 2 है, करेक्ट है। अब देखिए 5 पैसा है ना, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा आपका 5 पैसे को अगर हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 रुपये, ठीक है, 1/20 रुपये, एज इट इज ऐसे ही जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/20 और गुणे 3। तो देखिए रेशियो में हम लोग देखेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 1:4, 2/10 3/20, ठीक है। और ये टोटल जो रेशियो है, ये रुपए का जो रेशियो है वो टोटल रुपए कितना है, 180 रुपया, यानी टोटल रुपए का रेशियो 180 रुपया है। इस रेशियो को आप लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग एलसीएम ले लें, इसका योग करेंगे ना रेशियो का, क्योंकि टोटल 180 रुपया है और अगर रेशियो का हम लोग टोटल करेंगे तो इसमें से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 20, 4 × 20 यानी कि 5 प्लस 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 प्लस 20 × 20 तो 3, तो 5 4 9 3 11, यानी कि 11/20 रेशियो बराबर 180 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो 11 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 180 गुणे 20, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालें, 1 रेशियो, सॉरी ये 5 4 9 3 सॉरी ये 12 होगा, 11 नहीं होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 12 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 रेशियो इज इक्वल टू 180 × 20, तो 12 को काटिए, इसको काटिए, ठीक है,
एक मिनट रुक जाइए, 12 रेशियो इज इक्वल टू 180, 18 दूनी 36, यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल टू 12 36, तो ये आपका आ जाएगा 300, ठीक है। 1 रेशियो इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो जब हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लिए आराम से, तो हम क्या करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन भी पूछ दे, आप 25 पैसे का बताइए कितना सिक्का है, 10 पैसे का बताइए कितना सिक्का है, 5 पैसे का बताइए सिक्का है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशियो बराबर 300 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में से पूछा 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 10 पैसे के सिक्के देखिए कितने हैं, 2 रेशियो में है, और 1 रेशियो बराबर 300, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 600, तो 2 गुणे 300 दैट इज इक्वल टू 600। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आराम से आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोटों का अनुपात, ये 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। बहुत बढ़िया, आपके सामने दिया गया इनका अनुपात 1 संबंध है, 3 संबंध है, 5 है। किसका अनुपात, तो नोटों का, या इसको बोल दीजिए कॉइन्स का। बात तो एक ही हुआ, चाहे नोट हुआ चाहे कॉइन्स हुआ, कोई बात हुआ, ठीक है। 1 संबंध है, 3 संबंध है, 5 है। बहुत बढ़िया। आपसे दिया टोटल वैल्यू नोटों की कितनी है, 1920 है, करेक्ट है, हाँ 1920 रुपये है। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है कि आप बताइए कि 20 रुपये के कितने नोट हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, नोटों का अनुपात दिया है, हम क्या निकालेंगे इससे, रुपयों का अनुपात हम लोग निकालेंगे। नोटों के अनुपात से रुपयों का अनुपात निकालेंगे। जब रुपयों का अनुपात निकल जाएगा, चूंकि टोटल रुपया दिया है तो अनुपात का टोटल करेंगे, हमारा आराम से आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू। देखिए, तो अगर 10 रुपये का, अगर मान लीजिए इसको आप सिक्का मानिए, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। नोटों का, अगर एक नोट है 10 रुपये का, तो वैल्यू कितनी होगी 10। 20 रुपये का 3 नोट है, वैल्यू कितनी होगी 20 तिहाई 60। 50 रुपये का अगर 5 नोट है, तो 5 पच्चे 25, 250, ठीक है। यानी कि टोटल रेशियो में कितना है, तो 60, 10, 70, 7, 5, 12, 13, 320। अब देखिए 320 रेशियो बराबर 1920, ठीक है। 6, 1, 7, 7, 5, 12, करेक्ट है। 320, अगर 320 रेशियो बराबर 1920, अब काटिए, ये 2 से 2 कट गया, और अब काटिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 16 करने 16, 16 3 19, 32, 16 दूनी 32, 12, 2 छक्के 12, यानी कि 6, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल टू आ गया आपका 6। जब 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 आ गया, तो आपसे पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो अगर 1 रेशियो बराबर 6 है, 1 रेशियो बराबर 6 है, तो 20 रुपए के नोटों में रेशियो कितना है, 3 रेशियो। 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप लोग सवाल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 110 रुपए की राशि, ठीक है, 110 रुपए की राशि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, 2 रुपये, बहुत बढ़िया, 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 है। बहुत बढ़िया, 1 संबंध 2 संबंध 3 है, ठीक है। और राशि टोटल जो दी गई है आपको 110 रुपये दी गई है, और ये है कॉइन्स। तो कॉइन्स से आपको रुपीज़ में लाना है, तो हम लोग को रुपीज़ का अनुपात बनाना है। रुपीज़ का अनुपात बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिए, अगर 2 रुपये का 1 कॉइन है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2, ठीक है। अगर 1 रुपये का 2 कॉइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1, करेक्ट है, ठीक है। 1:2, 1 × देखिए कितना है, 1 रुपये का 2 कॉइन है, 1 × 2 = 50 पैसे का 3 कॉइन है। 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 पैसे बराबर हो जाएगा 1/2 रुपये। 1/2 रुपये है, 3 कॉइन है, तो 3 × 1/2, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल रुपए का अनुपात देखें और टोटल रुपया देखें तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, एलसीएम ले लीजिए 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है, 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 प्लस 3, तो 4 4 8 3 11, 11/2, यानी कि 11/2 रेशियो बराबर है 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कटिए 11 × 11, 10 बार में कट गया, यानी कि 1 रेशियो बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूनी 20, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 50 पैसे कितने कॉइन है, कॉइन का रेशियो 50 पैसे का कितना कॉइन है, 3 रेशियो में। अच्छा, 3 रेशियो है और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 रेशियो बराबर 20 है और 3 रेशियो है तो 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 20 दिया है 60, यानी कि 60 कॉइन्स हैं, किसके 60 कॉइन्स हैं 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, 5वां क्वेश्चन है, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये, रमेश के पास 50 पैसे, ठीक है, और 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात देखिए, इसमें भी सिक्कों का अनुपात दे दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्जाम से तो अपने आप को इतना समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्जाम में तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये, अनुपात कितना है 2:3:5, ये किसका अनुपात है बच्चा, ये कॉइन्स का है, सिक्के की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा सिक्के का अनुपात, करेक्ट है। अगर सिक्के का अनुपात इतना है और टोटल रुपया दिया है आपका 116 रुपये, अब बताइए 116 रुपये दिया है और कॉइन्स का अनुपात दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉइन्स को हमें इस कॉइन्स को जितने अनुपात में इसको रुपए के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। रुपए के अनुपात में जब हम चेंज करेंगे, देखिए अगर 50 पैसे का 2 कॉइन है तो ये बताइए अगर एक कॉइन होता 50 पैसे का, ठीक है, तो उसका रुपए में वैल्यू कितने होते हैं 1/2 रुपये, ठीक है। 2 कॉइन है तो 2 × 1/2 इस टू, 1 रुपये का 3 सिक्का है तो कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा, 3 × 1 इस टू। 5 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो रुपये में कितना हो जाएगा 5 × 25, और ये बराबर 116 के होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 × 3 + 5 × 25 इज इक्वल टू 116 रुपये, ठीक है। अगर 116 रुपये हो रहे, देखिए 3 × 1 4, 25 × 4 29, मतलब कि 29 रेशियो बराबर आपका आ रहा है 116 रुपये। अगर 29 रेशियो बराबर 116 रुपये तो 1 रेशियो की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 1 रेशियो इज इक्वल टू 29, 1 रेशियो इज इक्वल टू 4। देखिए अगर आप लोग 29 से काटेंगे इसको 16 को तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, देखिए 1 रेशियो बराबर आप 4 ला दिए हैं, हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का सिक्कों का अनुपात कितना है बताइए 2 है। अच्छा, 1 रेशियो बराबर 4 है तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा बच्चा, 1 रेशियो बराबर 4 है तो 2 रेशियो बराबर, तो 4 दूनी 8, तो टोटल ये 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। हाँ, सूरज के पास 50 पैसे, सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात है बच्चा ना वो है 8:5:9, यानी कि 8:5:9 किसके, तो ये 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये, करेक्ट है। इनके अनुपात जो है 8:5:9 किसका, सिक्कों का। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिक्कों का अनुपात इतना है। अच्छा, टोटल रुपया कितना दिया है 648 दिया है, बहुत बढ़िया। अब बताइए हमको इस अनुपात को रुपए में बदलना है, 50 पैसे का कितना हो जाएगा, तो ये 8/2 हो जाएगा, ठीक है, इस टू। 1 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो ये हो जाएगा 5 × 1, बहुत बढ़िया। 5 रुपये का 9 सिक्का है तो हो जाएगा 5 × 9 इक्वल टू 648 होना चाहिए, यानी कि टोटल रेशियो का योग करिए 648 आना चाहिए। रेशियो का योग करेंगे 2 × 4 = 8, 4 बार में कट गया 4,
4:5:5 9 45, 45 5 50, 4 54, यानी कि टोटल 54 रेशियो हो रहा है और ये 54 रेशियो 648 रुपए के बराबर हो रहा है। ठीक है, आप काटेंगे तो 2 से पहले काटिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, 27 3 से काटिए, 3 9 27, 3 1 3 0, 3 8 24, बहुत बढ़िया। 9 से काटिए, 9 1 9 और 9 दूनी 18 12, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ रही है बच्चा 12। 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है? 12। जब 1 रेशियो बराबर 12 आ रहा है, आपसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का रेशियो में कितना है? 8 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 12 है, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 × 8, 12 × 96, यानी कि टोटल 96 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्कों की वैल्यू, ठीक है, 93.75 रुपये, 93.75 रुपये है। ठीक है, अगर सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है बच्चा, वो कितना दिया है आपके सामने? 3:4:5। ठीक है, कितने? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात दिया है 3:4:5, करेक्ट है। और टोटल वैल्यू दे दिया है 93.75 रुपीस। ये क्या दिया है? ये सिक्कों का अनुपात दिया है कॉइन का, बहुत बढ़िया। ये कॉइन का अनुपात दिया है, हमको रुपए का अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 रुपये का 3 कॉइन है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3:1:2। ठीक है, 50 पैसे का 4 कॉइन है, 50 पैसे का 4 कॉइन है, होगा 2 रुपये। छोड़िए, 50 पैसे हम लोग जानते हैं इसका रुपए में होता है 1/2 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 रुपीज़। ठीक है, इस टू ये हो गया। ये अब 5 रुपये की बात करें, 5 कॉइन की, अगर 5 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 25 पैसे का जो वैल्यू होता है रुपीज़ में होता है 1/4 रुपीज़ होता है। तो 5 है तो 5 × 1/4 = 93.75 रुपीज़ होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, टोटल आप रेशियो का योग करिए रुपए में, और टोटल रुपए जो है बैग में, वो दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए, तो 3 × 3 और ये 2 से 2 काट दीजिए तो 2 हो गया, और ये 5/4। अच्छा, टोटल योग होना चाहिए किसके? 93.75 रुपीज़ के। तो एलसीएम लीजिए, योग करिए, तो 4 × 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 बटे 93.75, करेक्ट है। 4 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए और ये इसको ऐड करिए, 8 5 13, 12 13 25, तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि 25 रेशियो बराबर 4 से इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, जब लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 0, 4 × 7 = 28, 2 = 30, 0, ठीक है, 3, 4 × 3 = 12, 3 = 15 और 4 × 9 = 36, 1 = 37, तो 375 आएगा। ठीक है, तो 25 रेशियो बराबर 375, तो आप काटिए इसको, 25 से काटिए 375 को, तो ये कटेगा, देखिए कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 25 चौका 100, 4 4 4 12, यानी 25 से करने 25 और 125, 25 25 में 125, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो 1 रेशियो = आपका आ गया 15। तो ये आपका आ गया 15, 1 रेशियो बराबर 15 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या, अच्छा, प्रत्येक सिक्कों की संख्या, तो देखिए, अगर प्रत्येक सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे, तो 1 रेशियो बराबर आप निकाल लिए हैं 15। तो देखिए, सिक्कों का संख्या पूछा है, सिक्कों का अनुपात कितना है? 1 रुपये का 3:4:5, तो ये आपका हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 15, 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 × 3, दैट इज इक्वल टू 45, यानी कि ये 1 रुपये को सिक्कों की संख्या है कितनी? 45। ठीक है, अब आइए 50 पैसे का सिक्का देख लीजिए, 50 पैसे का कितना? 4 रेशियो है और ये 15, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, ये आपका हो जाएगा कितने रुपए का? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 60।
करेक्ट है, ओके। और तीसरा हो जाएगा आपका 25 पैसे के कितने रेशियो में है, 5 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि टोटल 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75। तो 45, 60 और 75 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, करेक्ट है। तो राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, आपको वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, सिक्के का 20% 5 रुपया है, करेक्ट है। यानी कि 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20/100 कितना है, 5 रुपया है, प्लस, ठीक है। आपको क्या दिया है, 25% 10 रुपया है। अच्छा 25% क्या लिखेंगे, 25/100 10 रुपया है, प्लस, ठीक है। और क्या दिया है, आपका 15% 2 रुपया है, 15% क्या लिखेंगे, 15/100 कितना है, 2 रुपया, प्लस बाकी शेष। अब देखिए 20%, 25%, 15%, टोटल 100 में से इतना निकल गया, 20, 20, 40, 5, 45, 5, 50, 10, 60। अगर 100 में से 60% निकल गया, बचा कितना, 40%। तो बचा जो 40% है, 40% वो कितना है, 1 रुपया है। और आपको बोला है कि ये टोटल जो रुपए है ना, ये टोटल इतने रुपए हैं, ये टोटल किसके बराबर हैं, तो ये बराबर हैं टोटल आपके 210 रुपए के। बहुत बढ़िया, यही तो बोल रहे हैं वो, यही तो बोल रहे हैं बैग में। बिल्कुल आपको समझने में कोई वो नहीं लगाना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको समझना क्या है इसमें, देखिए कुछ समझना नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे ही हमको उठा के पुट कर देना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिए हमको टोटल एक परसेंटेज में दिया है, इतने इतने रुपए में है, और टोटल हमको पता है कि बैग में 210 रुपए है, ठीक है। काटिए पीटिए इसको, लाइए लाइन पे। तो देखिए 20, 25, 100 5 बार में कटा, और ये 5 से 5 कट गया, यानी कि यहां पर बचा 1, प्लस 25 चौको 100 और 2 दूनी 4, 2 25 10, ये आपका बचा यहाँ पर 5/2, ठीक है। यहां से काटिए, तो देखिए जब यहां से हम लोग काटेंगे, यहां से हम काटेंगे, देखिए 15/100 है ना। अब देखिए 2 से काटिए 100, 50 बार में कट गया, 50 दूनी 100, करेक्ट है। अब देखिए अब 5 से काटिए, तो 5 3 15, और इसको काटिए, तो ये कट गया आपका 5 करने 5 10 बार में, तो यहां आपका बचा 3/10, प्लस इसको काटिए, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 25 10, यानी कि 2/5, प्लस, अच्छा यानी कि बस इतना ही है, बराबर है 210 के। बहुत बढ़िया। इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे, टोटल अप करेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 2, सॉरी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, करेक्ट। एलसीएम 10 है, हमने टोटल अप किया, इतना है, बराबर 210। बहुत बढ़िया। अब देखिए 10, 20, 30, 5 35 और 7 42, यानी कि टोटल हो रहा है आपका 42/10 रेशियो इज इक्वल टू 220, 21 दूनी 42, ठीक है, 0 10 बचा, ठीक, फिर 2 25 10, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर आपका आ गया, ठीक है, 1 रेशियो बराबर आपका क्या आ गया, 50, ठीक, ओके। देखिए अगर 1 रेशियो बराबर 50 आ गया, आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या देखिए, अगर रेशियो की हम बात करें तो यार है 2/5, 2/5 ही था, देखिए 2/5, ठीक है। तो अगर 1 रेशियो बराबर 50 है, तो 2/5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणे 50 करिए, ठीक है। तो 5 10 में 50 और 10 दूनी 20, तो ये आपका आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ठीक है, जितने भी रेलवे में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे पिछले साल में, हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पर, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से, सिंपल में, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि अभी तक अब हमने खत्म कर दिया है कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम, ये हमारा खत्म हो गया कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम। आपका अनुपात और समानुपात में
बस एक आपको हमें ट्रिक बतानी है, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अनुपात समानुपात पे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।